सुमित जी, राष्ट्रपति पुतिन ने यूरोप को शांति का दुश्मन बताया। उन्होंने कहा कि यूरोप कोई भी शांति एजेंडा नहीं चला सकता। रूस को अगर हम देखें, अमेरिका के साथ वो अलग तरीके से डील करता है, लेकिन यूरोपीय देशों के साथ वो बिल्कुल अलग तरीके से डील करता है। इसकी क्या वजह है? ये इसकी वजह, हाँ, आपके लास्ट क्वेश्चन का जवाब रहेगा तो पुतिन दिसंबर में क्यों आते हैं? दिसंबर में इसलिए आते हैं कि इनका फाइनेंशियल ईयर शुरू होता है जनवरी से। वो पार्ट रह गया था, सॉरी, जनवरी से होता। तो दिसंबर में जो हमारी डील्स होंगी, हमारी रशिया के साथ डील्स होती 5 साल की, 10 साल की। तो उनका इम्पैक्ट, फाइनेंशियल इम्पैक्ट, टेक्नोलॉजिकल, लॉजिस्टिक्स इम्पैक्ट आने वाले 10 साल तक कहीं ना कहीं चलता है। इसीलिए दिसंबर में आते हैं, क्रिसमस गिफ्ट यहां से ले जाते हैं और फिर एक बहुत शानदार क्रिसमस वहां जाके मनाते हैं। और जो उनका फाइनेंशियल बजट बनेगा जनवरी में, जी। उसमें ये सब चीजें डाली जाएंगी। तो ये हमारे उनके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंस को दर्शाता। अब आपका दूसरा प्रश्न, देखिए प्रश्न इसमें ये है मोनिका जी, देखिए अब जो क्या हो रहा था, पहले पुतिन ने पहले ट्रंप ने 28 पॉइंट का एजेंडा बनाया, फिर 24 हो गया, फिर 20 हो गया। फिर वो लेके वो गए जी, वो रशियन रिप्रेजेंटेटिव से मिलने गए फ्लोरिडा। फ्लोरिडा में उनकी कुछ बात हुई, तो वो ट्रंप के लोग समझा, देखो पुतिन को, सॉरी, ट्रंप को ऐसे ऐसे तुम बोलोगे तो वो मान जाएगा। ट्रंप के लोग ही रशियंस को पढ़ा रहे थे। फिर हमें पता लगा कि जी मैक्रोन को तलब किया गया है, जिलेंस्की को तलब किया मैक्रोन ने, भैया तू पेरिस आ जा, तुझसे बात करनी। उससे पहले वो कह रहा सर मैं आपसे ट्रंप से बात करूं। उन्होंने कहा भाई हमें तुमसे कोई बात नहीं करनी, पहले तुम बात करके आओ। अब मैक्रोन के साथ जो मीटिंग हुई नहीं हुई, क्या हुआ, कोई आउटकम नहीं, टोटल मीडिया साइलेंस इस पे। यानी कि मंडे को मीटिंग होनी थी, आज हम बैठे बुधवार पे, कोई मीडिया साइलेंस है, कहीं कुछ लाइन नहीं आई। अब तो हमें ये भी नहीं पता मीटिंग हुई नहीं हुई, हो सकता है सीक्रेट मीटिंग हुई हो। मुझे 99% लगता है मीटिंग हुई और सीक्रेट मीटिंग है। अब फिर क्या था कि ये प्रपोजल लेके जिलेंस्की साहब को आना था हमारे डोनाल्ड ट्रंप से मिलने। डोनाल्ड ट्रंप प्रपोजल देखता, समझता, और डोनाल्ड ट्रंप प्रपोजल समझने के बाद ये प्रपोजल लेके चल जाता पुतिन के पास। ठीक है जी, ये एक प्रक्रिया थी। अब याद कीजिए, मैंने आपके शो पे बोला था, पुतिन ने बोला भाई मैं यूक्रेन के साथ डील ही नहीं करूंगा, ये तो इलेजिटिमेट है, ये तो सरकारी है, मतलब ये तो, सॉरी, सरकारी नहीं, तो नकली है, तो किराएदार है। भाई ये तो किराएदार है, ये किराएदार, ये मकान मालिक ही नहीं, तो ये तो भाई किराएदार है मकान का, मैं इसके साथ कैसे डील कर लूं? मैंने कहा था कि ये डील होगी नहीं, क्योंकि हर एक के कॉन्फ्लिक्टिंग इंटरेस्ट है। उसके बाद हमें पता लगा नहीं जी, वो यहां जा रहा, फ्लोरिडा जा रहा, वो यहां जा रहा, कोई इस्तांबुल जा रहा, कोई कोई यूक्रेन जा रहा। तो हमने कहा भाई पता नहीं, कुछ हो रहा होगा। अच्छा, पेरिस मीटिंग की कोई इंफॉर्मेशन नहीं आई। अब पुतिन का ये स्टेटमेंट था, उसी दिन पुतिन ने एक स्टेटमेंट दिया, बोला भैया हमें कोई युद्ध विराम की जरूरत नहीं है, अगर आप युद्ध विराम नहीं करोगे हम आगे बढ़ते जाएंगे और हम टेरिटरी पे कब्जा करेंगे, यूक्रेन नहीं निकलेगा तो हम मार के सबको के कब्जा कर लेंगे। ये उन्होंने, पुतिन ने कहा था, हमने आपके शो पे डिस्कस भी किया। कल हमने प्रोग्रेस की बात की थी, जो डोहान्स का लॉजिस्टिक हब है उस पर कब्जा किया, उससे कैसे समीकरण युद्ध के बदले, ये हमने कल डिस्कस किया था। अब ये सब कहानी चल रही, तो आज बड़ी एक जबरदस्त खबर आई। खबर ये आई कि स्टीव विटकॉफ, और अच्छा, फ्लोरिडा की मीटिंग में स्टीव विटकॉफ था, आपका जेराल्ड कुशनर था, ट्रंप का जमाई, और मार्को रूबियो था, जब ये रशियनों से मिले, रशियन डेलीगेशन, यूक्रेनियों से जब ये मिले। अब ये चुपचाप, मार्को रूबियो को तो उन्होंने दरकिनार कर दिया, वो ऑफिशियल आदमी है। तो स्टीव विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर चले गए जी चुपचाप रशिया, और मॉस्को में मिले हैं पुतिन का जो पॉलिटिकल एडवाइजर उर्साव युर्स्कोव, युर्स्कोव से वो मिले चुपचाप, लिए सीक्रेट मीटिंग है, इसके बारे में किसी ने किसी को कुछ नहीं बताया। वो मिले, उन्होंने बताया भाई साहब ये कुछ प्रपोजल आपके सामने, आप बताओ। यहां ट्रंप की आकांक्षा थी, यूरोप गया तेल लेने, मैं यूरोप को बाईपास करके डील साइन करवा लूंगा। जब उन्होंने देखा और उन्होंने उसका अध्ययन किया, तो उसने बोला भाई ऐसा है, मेरे मित्रों, हमें पूरा ईस्टर्न यूक्रेन चाहिए, हमें ये चाहिए, अन्यथा हमें ये मंजूर नहीं। तो आपकी डील गई तेल लेने, इसको ले जाओ और वापस जाओ, हमें आपकी डील बिल्कुल नामंजूर है। मतलब अभी इसमें मैक्रोन और जिलेंस्की के पेच आने बाकी, मतलब 100% फेवरेबल डील, जो विटकॉफ और जेराल्ड कुशनर कह रहे थे पुतिन का एग्रीमेंट लेंगे फिर बीच की बात करेंगे, जी। उसने कहा भाई मुझे ये तुम्हारी डील सरे से नामंजूर है, आई रिजेक्ट दिस। अब जब रिजेक्ट हो गया तो फिर पुतिन के पास मसला गया। अब पुतिन स्टेटमेंट देते हैं, कहते हैं भैया देखो ऐसा है, ये यूरोप वाले युद्ध विराम नहीं चाहते, यूरोप चाहता है शांति ना हो, क्योंकि हमने डिस्कस भी किया था कैसे ट्रंप यूरोप को निकालता है, फिर यूरोप वापस आता है, और ये यूरोप के तीन तीन एम्बेसडर मिलकर ओपेड लिखते हैं पुतिन के यहां आने के बाद। वो सब हम डिस्कस कर चुके पिछले एपिसोड्स में, तो उसको रिपीट नहीं करेंगे। अब जब पुतिन से पूछेगा साहब अब बताइए आगे क्या करना है, कहता है भाई हम कोई टेरिटरी नहीं छोड़ेंगे,
हमें ये पूरा यूक्रेन का हिस्सा चाहिए और हमारी शर्तों पे 19-20 कुछ नहीं करेंगे। और ये जो तुम्हारे यूरोप वाले हैं ये चाहते नहीं शांति, ये बार बार पीस डील को स्कटल करते, बार बार पीस डील को खराब करते जेलेंस्की के दिमाग के पेच घुमा के। मैंने आपके शो पे कहा था कि जेलेंस्की यूरोप की बात सुनेगा पर माननी पड़ेगी ट्रंप की, क्योंकि जिंदा रहना तो अमेरिका में रहना पड़ेगा, सीआईए के रहमों पे रहना पड़ेगा। अब जब ये बात हुई तो बोला साहब अब आगे क्या, तब जरा पुतिन का गुस्सा आसमान छू गया। उसने कहा भाई ऐसा है, अगर ये यूरोप वालों को मुझसे युद्ध करना है तो रशिया युद्ध के लिए तैयार हो, किसी के दिमाग में 1% डाउट ना रहे, मैं खुले आम अनाउंस कर रहा हूं एज प्रेसिडेंट ऑफ रशिया, मैं ये अनाउंस कर रहा हूं, दुनिया को बता रहा हूं, अगर यूरोप को मुझसे युद्ध करना, रशिया इज रेडी टू टेक ऑन यूरोप। कह रहे हैं ये जो तुम करो ना यूक्रेन के थ्रू तुम एक सर्जिकल स्ट्राइक कर रहे हो, तुम एक छोटे मोटे 19-20 के काम कर रहे हो, तुम्हें युद्ध करना तो मुझसे करो, मैं पूरा रेडी हूं। मैंने आपको बताया था कि जब इसके 2 ऑयल टैंकर्स पे हमला हुआ मोनिका जी, ये जवाब देगा और बहुत तगड़ा जवाब देगा यूरोप को। मैंने आपके शो पे कहा था, अब देखिए पूरा यूरोप को जवाब दिया, कह रहा है ये छोड़ो ज़ेलेंस्की, हम तुम्हारे लिए युद्ध करने को तैयार, तुम्हारी औकात है तो लड़ो हमसे युद्ध। और ज्योतिष की कुछ प्रेडिक्शंस है कि यूरोप शायद कभी निपट सकता है, यूरोप की कुंडली कुछ अच्छी नहीं दिख रही है। तो ये जो इन्होंने पीछे वो जो उसके 2 टैंकर है, एक विराट और एक दूसरे का नाम किरियोस, जो उस पर हमला किया था पुतिन की फ्लीट में, मैंने कहा था पुतिन अब ये जवाब देगा यूरोप को, क्योंकि हमला करवाया यूरोप ने, ट्रंप ने। ज़ेलेंस्की का तो बस सी बेबी ड्रोन था जो यूज किया गया, पर पीछे कौन था, यूरोप के लोग। अब पुतिन यहां आ रहा है, यूरोप को तकलीफ हो रही है, तो बोला भैया ठीक है लड़ना लड़ लो, छोड़ो यूक्रेन छोड़ो, तुम्हें सामने आ जाओ। अब यहां ट्रंप चुपचाप, अब देखो मैं आपको बताऊं, ट्रंप चुपचाप बैठेगा, कह रहा ठीक है ठुकते हो ठुकने दो, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ज़ेलेंस्की साइड पे निकल जाएगा और यूरोप में एक धर्म संकट जैसी परिस्थिति आ गई। अगर यूरोप ने बेवकूफी की तो यूरोप कभी भी रशियन हमला नहीं संभाल पाएगा। और पुतिन पिछले 2.5-3 साल से, ये मैं बार बार हर चैनल पे कह रहा हूं, टीवी हो या यूट्यूब, कि युद्ध जो पुतिन है वो यूरोप के साथ युद्ध की तैयारी कर रहा है, क्योंकि जितना असला वो बना रहा है मोनिका जी, उतना यूक्रेन में तो चाहिए नहीं। यूक्रेन से 15 गुना असला बना रहा है, किसने के लिए बना रहा है, किससे युद्ध के लिए बना रहा है, तो यूरोप से युद्ध की तैयारी कर रहा है। उसकी तैयारी पूरी हो गई तो बोलता अब 2 इंपॉर्टेंट चीजें, पीस डील गई तेल लेने, कोई नहीं हो रही, और यूरोप तुम्हें मुझसे लड़ना, मैं तुमसे लड़ने को तैयार, आ जाओ बेटा सबको लियो। ये कहानी है जी समरी में। सुमित जी, रूस यूक्रेन युद्ध पर तो अमेरिका ने साफ कह दिया कि युद्ध खत्म करवाना आसान नहीं है। अमेरिका विदेश मंत्री मार्को रूबियो ने भी साफ कहा कि हमारी लड़ाई नहीं, हम इसे खत्म करना चाहते हैं। इस बयान के क्या मायने हैं? क्या अमेरिका इससे पूरी तरह कट ऑफ होना चाहता है? देखिए अमेरिका को 2 झटके लगे। पहले पुतिन ने बोला भैया ऐसा है, हम इससे डील ही नहीं करेंगे, इलेजिटिमेट आदमी, इसके पास औकात ही नहीं है। दूसरी बात, आज पुतिन ने जो जवाब दिया यूरोप को, अब अमेरिका का क्या, देखिए अमेरिका की राजनीति ऐसी, अमेरिका पे डोनाल्ड ट्रंप ने कहा जी यूरोप बना था अमेरिका की वाट लगाने के लिए, जो यूरो करेंसी है वो बनी थी डॉलर को खत्म करने के लिए, कम करने के लिए। आज भी दुनिया में 20 से 30% रिजर्व जो है वो यूरो में है। उसके बाद आता जापानीज येन 5% पे, फिर युआन रुपया पे, ये 2-2.5% में बाकी सब लोग खेलते हैं। तो अगर अमेरिकी डॉलर का कोई सबसे बड़ा कंपटीटर दुनिया में अब भी यूरोप है, यूरोप यानी कि यूरो, अगर कल को यूरोप की ठुकाई हो जाती है, यूरोप की पिटाई हो जाती, तो यूरोप गया, यूरो गया, अरे की टिन्नी मिनी करेंसी आ जाएंगी जो पहले होती थी। अब वो करेंसियां कभी डॉलर को तकलीफ ही नहीं देंगी, ये अलग अलग मिलके अमेरिका कुछ उखाड़ ही नहीं पाएंगे। मैं आपको शुरू से कह रहा हूं कि ट्रंप को कोई फर्क नहीं पड़ेगा अगर यूरोप ठुकता है। ट्रंप तो कहेगा ठीक है मेरा एक बहुत बड़ा प्रतिद्वंदी ठुक गया, ठुकने दो। वैसे भी ट्रंप को यूरोप से कुछ लॉन्ग टर्म में फायदा नजर नहीं आ रहा। कह रहा है यार फायदा तो मैं पुतिन से ले सकता हूँ, शायद चाइना से कुछ निकाल लूं, भारत से तो निकाल ही सकता हूँ, इनके पास तो कुछ है ही नहीं, इनकी आबादी घट रही है, इनकी मीडियन एज बढ़ रही है, इनकी इकोनॉमी श्रिंक हो रही, तो मुझे यहाँ से क्या ना इनोवेशन हो रहा है यूरोप में कोई, तो मैं इनको पालू काहे के लिए, अमेरिकन है जी, हर चीज में पैसे चाहिए कि क्यों पालू। जी।